Good morning, all of you. Today's topic is SGOT. आज का जो टॉपिक है वो है SGOT and SGOT is also called AST. अगर हम लोग देखते हैं SGOT का फुल फॉर्म, तो SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज एंड AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो ये अगर देखते हैं SGPT हम लोग पिछले क्लास में देखा था, अब जो है देखते हैं SGOT। तो ये SGOT का अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ होता है, तो ये फाउंड इन लीवर, हार्ट, किडनी एंड मसल्स। तो हम लोग देखते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए SGOT जो होता है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। उसके अलावा हम SGOT भी का टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये SGOT जो होता है लीवर में भी होता है, मसल्स में भी होता है और हार्ट में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो अगर देखते हैं इफ़ SGOT लेवल आर हाई, अगर SGPT के जैसा ही अगर SGOT का लेवल जो है इंक्रीज किया है ब्लड में या इंक्रीज हम लोग सीरम में जब टेस्ट लगाते हैं तो एलिवेटेड लेवल होगा या इंक्रीज किया होगा। तो किस केस में होता है, यदि हमारा लीवर डैमेज है, अगर लीवर डैमेज होगा तो लीवर डैमेज होगा, हिपैटिक सेल जो होगा वहाँ से ये SGOT लीक हो जाता है। या साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो किस पे होगा, लीवर पर होगा। तो उस केस में भी क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, उसमें भी हम लोग SGOT टेस्ट लगा सकते हैं। ये हार्ट और मसल्स डैमेज, अगर हार्ट का सेल मसल्स जो है डैमेज हो रहा है, ठीक है, या मसल्स डैमेज होता है, उस केस में भी हम लोग देखते हैं कि SGOT बढ़ा रहता है। ये एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, यदि अगर कोई पर्सन है वो एल्कोहलिक है और ज़्यादा जो है वो एल्कोहल को अगर ये कंजम्पशन कर रहा है, तो उस केस में भी हम लोग देखते हैं कि SGOT जो है वो इंक्रीज किया हुआ रहता है। अब देखते हैं कि दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द 2 जीन्स। तो चूँकि हम लोग पहले से भी जानते हैं और पिछले क्लास में भी SGOT के केस में भी हमने देखा था, SGPT के केस में देखा था कि एंजाइम जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो है वो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो ये एक तरह का क्या होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, DNA, और उस DNA पे क्या होता है, जीन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन विच इज़ फाउंड ऑन द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स पर 2 तरह का जीन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जो होता है GOT1 जीन, और ये GOT1 जीन जो होता है फाउंड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 10। ये क्रोमोजोम नंबर 10 पे ये जीन रहता है। एंड दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक SGOT और AST। यानी ये कह सकते हैं कि जो GOT1 जीन होगा वो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्मिक SGOT एंड अदर जीन आर GOT2। दूसरा जो जीन होता है उसको GOT2 जीन बोलते हैं। एंड दिस जीन is found on the chromosome number 16 and this is responsible for the produce mitochondrial SGOT। तो ये हमने देखा कि जो SGOT जो एंजाइम जो का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ये GOT1 जीन और GOT2 जीन। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली फंक्शन इन ह्यूमन सेल्स, एक्चुअली अगर नॉर्मल हम लोग फंक्शन की अगर बात करते हैं SGOT का, तो वो उसका नॉर्मल फंक्शन क्या होगा। तो SGPT जैसा ही ये क्या होता है, इन्वॉल्व इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। एनर्जी प्रोडक्शन, ये जब अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये आल्सो हेल्प इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे हम लोग SGPT के केस में देखा हुआ था कि ये क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कब, तो फास्टिंग एवं स्टारवेशन कंडीशन के केस में। अब इसमें ये SGOT जो होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट
to alpha ketoglutarate converting them into glutamate and oxaloacetate। ये SGOT जो होता है ये अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड है, उससे ये क्या करता है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो होता है ये क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये ग्लूटामेट में और ऑक्जेलो एसीटेट में। और ये ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है ये इंटर कर जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। और वहाँ पर क्या होता है जनरेट होता है सेलुलर एनर्जी, और उस एनर्जी का सेल क्या करता है यूटिलाइज करता है। लेकिन लीवर का सेल अगर डैमेज हो गया है, मसल्स अगर डैमेज हो रहा है, कार्डियक मसल्स अगर डैमेज हो रहा है, उस केस में जो है SGOT का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। थैंक यू सो मच।